हसीन चंदा होगा न रंगोली होगी। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। न ही महंगे लहंगों की झोली होगी। ये दुनिया चल जाए मेरे यारो घर मेरा सामने मेरे जलाओ यारो। जेल में हनीप्रीत का दिया बुझ गया। मैं यहाँ तू वहाँ जिंदगी है कहाँ। तू है सनम देखता हूँ जहाँ। बाबा की रंगीन दिवाली अब हो गई काली। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। दिवाली पर हनीप्रीत का लड्डू कांड। भी तुम रहो चाहेंगे तुमको। तो आलीशान कमरों में रहने वाली हनीप्रीत की दिवाली इस बार बेरंग रहने वाली है। इस जगमग त्योहार पर लाखों रुपए खर्च करने वाला राम रहीम 2 दिए भी सुकून से नहीं जला पाएगा। बीते 50 दिनों में राम रहीम और हनीप्रीत की दुनिया बदल गई है। क्या है हनीप्रीत का लड्डू कांड और कैसे बाप बेटी का दिवाला निकल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी ओ हैप्पी अरे हैप्पी दिवाली। दिवाली पर ऐसा ही जलवा हुआ करता था हनीप्रीत का। महंगे महंगे कपड़े और चमकदार मेकअप। कहते हैं कि हनीप्रीत दिवाली के दिन बन ठनकर तितली की तरह चहका करती थी। और कुछ इसी अंदाज में राम रहीम भी दिवाली सेलिब्रेट करता था। वो जिस जगह दिवाली मनाता वहाँ तेल घी के दिए जलाया करता था। लेकिन इस बार की दिवाली दोनों के लिए बुरे सपने से कम नहीं। राम रहीम दिवाली के दिन भी रोहतक की सुनारिया जेल में होगा और हनीप्रीत अंबाला जेल की काल कोठरी में। ये पहली दिवाली होगी जब हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम दोनों साथ नहीं होंगे। और जब ये दोनों साथ नहीं होंगे तो जेल की काल कोठरी में धूमधाम से दिवाली नहीं मना पाएंगे। सूत्रों की माने तो गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत जेल में दिवाली वाले दिन होने वाली रौनक और चकाचौंध से भी दूर रह सकते हैं। जेल में हनीप्रीत की दिवाली कैसे मनेगी, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि डेरे में रात भर होने वाली दिवाली की रौनक। इस दिन राम रहीम और उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का जलवाए जुम्बिश हुआ करता था। हनीप्रीत जब डेरा में दिवाली मनाया करती थी तो किसी चमकदार लाइट से भी ज्यादा जगमगाया करती थी। डेरा में शायद ही कोई और लड़की या महिला हो जो उससे ज्यादा महंगे कपड़े और गहने पहनती हो। हनीप्रीत की तरह राम रहीम का भी दिवाली मनाने का अपना तरीका था। राम रहीम दिवाली के दिन या तो स्पेशल सत्संग किया करता था या फिर खास मेकअप कर कर दिए जलाता था। हनीप्रीत की सारी जो है इस बार दिवाली है वो इस बार सभी को पता है, अभी जेल में बताएगी तो बड़ी उसके लिए मुश्किल होगी। और कहाँ 7 स्टार कल्चर और कहाँ जेल में, तो जमीन आसमान का फर्क है। ये वीडियो तब का है जब राम रहीम ने डेरे में दिवाली का त्योहार मनाया। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड बनाने के शौकीन राम रहीम के डेरे में जलने वाले दियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दावे के मुताबिक पिछले साल डेरा में करीब 2 लाख दिए जलाए गए। इन दियों से MSG, शेरदिल और लॉयन हार्ट जैसे नाम लिखे गए। सबसे ज्यादा रौनक राम रहीम की गुफा में की गई थी। हालांकि इस दौरान चाइनीज आइटम को दूर रखा गया। सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और दिवाली में ये माना जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि आप बजाय किसी की बुराई देखने के अपनी बुराइयों पे जीत हासिल कर लेंगे तो पूरी जिंदगी खुशी से बिता सकेंगे। सबको बहुत आशीर्वाद। बताया जा रहा है कि हनीप्रीत दिवाली के दिन परी की तरह सजा करती थी और सिर से लेकर पैर तक लाइट की तरह चमचमाती थी। राम रहीम के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह गोरा का कहना है कि दिवाली के दिन डेरा में आम से लेकर खास तक आते थे, जिनमें कई सेलिब्रिटी भी होते थे। लिहाजा हनीप्रीत अपने फिल्मी सपनों को परवान चढ़ाने के लिए इस दिन खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी।
दिवाली बड़ी खूबसूरती से मनाते थे, बड़े लेवल पे दिवाली होती थी, जैसे पार्टी होती थी बड़ी, उसमें अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, फिल्म इंडस्ट्री से लोग भी आते थे। तो एक ऐसा कह दिए भी जैसे बड़े राजे महाराजे जहाँ 7 स्टारों में जैसी पार्टियां रखते थे, उस दिवाली को बड़ा अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता था। ये डेरा का आलीशान शीश महल है। महंगे महंगे पर्दों और चादरों से सजाया गया कमरे की चमक देखिए, सब कुछ लकदक है। ये वो कमरे हैं जहां दिवाली के दिन रौनक रहती थी। भोग विलास की तमाम सुविधाओं से लैस इन कमरों में दिवाली पर पार्टियां होती थीं और इन्हीं कमरों में होता था राम रहीम और हनीप्रीत का ठिकाना। इस दौरान दिवाली के दिन राम रहीम को क्या करना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, कहाँ ठहरना है, ये सब हनीप्रीत ही तय करती थी। मतलब कि लाखों नहीं, मैं भी करोड़ों तक भी इनका जो टारगेट पहुंच जाता था, इतना पैसा ये खर्च करते थे। और हनीप्रीत ही सारा अरेंज करती थी, हनीप्रीत ही सभी को बुलाती थी, हनीप्रीत ही सारा दिवाली की जो सारा अरेंज उसने करना था कि क्या क्या चीजें, कौन कौन से लोगों को बुलाना और कौन कौन सी पार्टी करनी और कौन कौन सी जो डिश है, जो एक मीनू होता था, सारा मीनू वो पार्टी का सारा हनीप्रीत द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात है। राम रहीम और हनीप्रीत दोनों ही अलग अलग जेल में बंद हैं। अब ना तो राम रहीम लाखों दिए जला पाएगा और ना ही हनीप्रीत पार्टी एंजॉय कर पाएगी। दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी बैड ऊपर वाला, वेरी गुड नीचे वाले। जेल की सेल में ही दोनों की दिवाली की सुबह होगी और रात भी उसी में काटनी पड़ेगी। न खास रोशनी, न धूम धड़ाका, न जश्न, सब कुछ बैड रहने वाला है। दुनिया वाले, वेरी बैड। सूत्रों की माने तो हनीप्रीत को जिस सेल में रखा गया है उसकी सिक्योरिटी काफी कड़ी है। दूसरे कैदी आसानी से वहां नहीं आ सकते। यही सुरक्षा घेरा दिवाली वाले दिन भी रहेगा। यही वजह है कि हनीप्रीत की ये दिवाली काली होने वाली है। सूत्रों की माने तो जो हनीप्रीत दिवाली पर 56 भोग का स्वाद लेती थी, उसे जेल की रूखी सूखी रोटियों से ही काम चलाना होगा। जो राम रहीम अपनी मर्जी से दिवाली सेलिब्रेट करता था, उसे जेल अधिकारियों के कहे मुताबिक ही दिवाली की रात भी रहना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों की जेल को रोशनी से जगमगाया जाएगा, लेकिन रौनक डेरे जैसी नहीं होगी और न ही उनकी सेल के आसपास स्पेशल लाइटिंग की जाएगी। दिवाली के दिन जेल के स्पेशल मेन्यू की इंडिया न्यूज ने जब पड़ताल करी तो जेल सूत्रों से पता चला कि दिवाली के दिन हर कैदी को हैप्पी दिवाली बोलकर 2 लड्डू दिए जाएंगे। हनीप्रीत के लिए भी यही स्पेशल दिवाली होगी। हालांकि जेल में दिवाली के दिन स्पेशल खाने को लेकर साफ तौर पर सूत्रों के द्वारा इनकार कर दिया गया। जेल नियमों के मुताबिक त्योहार पर कैदी और विचाराधीन कैदियों के लिए अलग से खाना नहीं बनाया जाता, अलबत्ता मिठाई से मुंह मीठा करा दिया जाता है और दिवाली के दिन राम रहीम और हनीप्रीत का मुंह भी मीठा कराया जाएगा। लेकिन सवाल है कि जो हनीप्रीत जेल की रोटी नहीं खा रही, क्या वो दिवाली के दिन मिलने वाले इन लड्डुओं को खाएगी? पहले पुलिस के चंगुल, अब जेल की सलाखों में उसे राम रहीम की याद सता रही है, तो दिवाली के दिन उसका क्या हाल होगा? तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे। ये अलग बात है कि जेल में बाप बेटी का दिवाली से पहले ही दिवाला निकल गया हो, लेकिन इनके नाम से मार्केट गुलजार है। हरियाणा और पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहां हनीप्रीत फुलझड़ी और राम रहीम रॉकेट बनकर फूटने वाले हैं। सिरसा से अमर जानी के साथ विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। राम रहीम और पिछली दिवाली कैसी थी उसकी और इस साल दिवाली का जश्न कैसे फीका रहने वाला है, ये तो आपने समझ लिया है। अब आपको बताते हैं कि जेल के पीछे पहुंचते ही हनीप्रीत आखिर सदमे में क्यों पहुंच गई है, किस तरह बेचैनी में उसकी पहली रात जेल की सलाखों के पीछे कटी। शीश महल में रहने वाली, 5 स्टार जिंदगी जीने वाली, मखमल के बिस्तर पर सोने वाली हनीप्रीत का नया ठिकाना है अंबाला सेंट्रल जेल। कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, कर्म और कुकर्म का हिसाब इसी जन्म में मिल जाता है। तभी तो महलों में रहने वाली हनीप्रीत अर्श से फर्श पर पहुंच गई। ये तस्वीर पंचकुला के चंडी मंदिर थाने की। ठिकाना बदल गया और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में भी हनीप्रीत को चटाई ही नसीब हुई। चटाई, चादर और तकिया के सहारे रात काटी। पूरी रात हनीप्रीत को चटाई पर नींद नहीं आई।
कभी दीवारों से पीठ टिकाकर बैठती तो कभी सलाखों पर सिर सटाकर सोचने लगती, मैं क्या से क्या हो। कभी ना नुकुर कर 56 भोग खाने वाली हनीप्रीत को जेल में दाल, सब्जी और 4 रोटी दी गई। रूखा सूखा खाना गले के नीचे तो क्या, मन के अंदर भी नहीं उतरा। हनीप्रीत पूरी रात जो है इधर से उधर घूमती रही। बेचैनी में वो कभी लॉकअप की सलाखों को पकड़ती तो कभी दीवार के साथ जो है बैठ जाती। सुखदीप और हनीप्रीत पूरी रात बात करते रहे, लेकिन किसी भी जेल प्रशासन के व्यक्ति से हनीप्रीत ने बात नहीं की। रात को खाना दिया गया तो खाना नहीं खाया। पानी की बात की गई तो आरओ का पानी मंगवाया गया, आरओ का पानी हनीप्रीत ने पिया। पूरी रात मच्छर काटते रहे। ऐसे में सोचती रही हनीप्रीत की मैं क्या से क्या हो गई। गर्मी और मच्छर के मारे नींद नहीं आई तो हनीप्रीत ने सीने में दर्द और माइग्रेन की शिकायत की। फौरन डॉक्टरी कसौटी पर जांच की गई तो ये बीमारी भी पुराने बहाने जैसी थी। छाती में दर्द हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वही बहाना अंबाला जेल पहुंचने के बाद हनीप्रीत ने इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टरों की टीम बाकायदा बुलाई गई और साथ ही साथ चेकअप किया गया। ईसीजी, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल आया। खास तौर पर हिदायतें दी गई अधिकारियों को कि अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो जेल के ही डॉक्टर से माइग्रेन की दवाई दिलवा दी जाए। आरओ का पानी पीकर गला तर करने वाली हनीप्रीत को सुबह 7 बजे नाश्ते में 2 ब्रेड और चाय दी गई। आधे अधूरे मन से हनीप्रीत ने आधी ब्रेड ली, लेकिन थकान मिटाने के लिए चाय पूरी पी ली। हनीप्रीत के अंबाला सेंट्रल जेल आने के बाद अफरा तफरी मच गई। हनीप्रीत से मिलने वालों का तांता लग गया, जिसके चलते कई कैदियों से उनके अपने नहीं मिल पाए। हनीप्रीत के चलते अंबाला सेंट्रल जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। में सेंट्रल जेल में, अंबाला की सेंट्रल जेल में 10 दिन यानी कि 10 दिन बिताने हैं जुडिशियल कस्टडी के। लेकिन दिमाग पंचकुला की उस जिला अदालत की ओर ही है कि पंचकुला जिला अदालत में एसआईटी मेरे खिलाफ क्या सबूत पेश करने वाली है और क्या मैं इस जेल से बाहर आऊंगी या नहीं। जेल की काल कोठरी आंखों को भले ना सुहाए, रूखी सूखी रोटी मन को न भाए, लेकिन हालात जो न करवाए। राम रहीम और हनीप्रीत के पाप का खड़ा फूटा तो दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। बार बार राम रहीम और हनीप्रीत बीमारी का बहाना बना रहे हैं, लेकिन जांच में सब झूठा। फिलहाल 23 अक्टूबर तक हनीप्रीत को सेंट्रल जेल में रहना होगा। उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनीप्रीत की पंचकुला कोर्ट में पेशी होगी। विपिन परमार, अंबाला, इंडिया न्यूज।